स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड विस्पर्स में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बुक्स में से एक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, जिसके राइटर है बेंजामिन ग्रेहम। ये किताब जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि रैशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझने के लिए एक गाइड है। बेंजामिन ग्रेहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, जिनका इस्तेमाल वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने किया है। अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं और सट्टेबाजी से बचना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए रोड मैप है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इसे सबसे आसान और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्स अनुमान, समझदारी से इन्वेस्ट करने का सही तरीका। बेंजामिन ग्रेहम इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट और अनुमान के बीच का असली डिफरेंस समझाते हैं। वे बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक ऐसा तरीका जिसमें अच्छी तरह से एनालिसिस करके पैसा लगाया जाए ताकि पैसे सुरक्षित रहे और एक अच्छा रिटर्न मिले। अगर कोई तरीका इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो वो सट्टेबाजी है। ग्रेहम बताते हैं कि कई लोग खुद को इन्वेस्टर मानते हैं, लेकिन असल में वे सट्टेबाज होते हैं। वे शेयर खरीदने और बेचने के फैसले मार्केट ट्रेंड्स, खबरों और अफवाहों के आधार पर लेते हैं, न कि किसी कंपनी की असल वैल्यू को देखकर। वे चेतावनी देते हैं कि स्टॉक मार्केट में कम समय में पैसे कमाने की जुआ जैसी सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें लोग कंपनी की असली वैल्यू को समझे बिना सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स के भरोसे पैसा लगाने लगते हैं। इस चैप्टर में 2 तरह के इन्वेस्टर्स का जिक्र किया गया है। डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो रिस्क और मेहनत कम रखना चाहता है और कम रिटर्न से खुश रहता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो ज्यादा मेहनत और रिसर्च करके ज्यादा रिटर्न्स कमाने की कोशिश करता है। ग्रेहम जोर देते हैं कि चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, इन्वेस्टर्स को हमेशा रैशनल रहना चाहिए और डर, लालच या मार्केट की अफवाहों में नहीं फंसना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में कंपनी की असली वैल्यू को ठीक से नहीं दर्शाता, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं उन्हें अच्छा और स्टेबल रिटर्न मिलता है। ये चैप्टर डिसिप्लिन और एनालिटिकल इन्वेस्टिंग की नींव रखता है, जो ग्रेहम की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का आधार है। चैप्टर 2, महंगाई और इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ग्राहम बताते हैं कि महंगाई का इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ता है और इन्वेस्टर्स को अपने पैसे की सुरक्षा के लिए क्या तरीके अपनानी चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब है कि समय के साथ चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ती जाती हैं, जिससे पैसे की परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। कई लोग मानते हैं कि स्टॉक्स हमेशा इन्फ्लेशन के खिलाफ एक अच्छे बचाव होते हैं, लेकिन ग्रेहम इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं है। वे हिस्टोरिकल डेटा से साबित करते हैं कि इन्फ्लेशन के दौर में स्टॉक्स हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ये आम धारणा है कि शेयर मार्केट बढ़ती कीमतों से इन्वेस्टर्स को बचा सकता है। ग्रेहम बताते हैं कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जरूरी है। वे समझाते हैं कि कॉमन स्टॉक्स कुछ हद तक सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब उन्हें सही कीमत पर खरीदा जाए और वे मजबूत वित्तीय स्थिति और अच्छे अर्निंग रिकॉर्ड्स वाली कंपनीज के हों। वे अन्य एसेट क्लासेस जैसे बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड की भी चर्चा करते हैं, जो इन्फ्लेशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वे इन एसेट्स में सट्टेबाजी के प्रति सावधान करते हैं। ग्रेहम का मेन मैसेज ये है कि इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को केवल किसी एक एसेट क्लास पर डिपेंड नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय वे सलाह देते हैं कि एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें ध्यान से चुने गए इन्वेस्टमेंट्स हों जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों परिस्थितियों को झेल सकें। चैप्टर 3, स्टॉक मार्केट का 100 साल का इतिहास और शुरुआती 1972 में स्टॉक प्राइसेस का लेवल। इस चैप्टर में ग्राहम स्टॉक मार्केट के इतिहास और उसके उतार चढ़ाव का विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है, जिसमें कभी तेजी आती है और कभी गिरावट। इसीलिए निवेशकों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि शेयर्स की कीमतें हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। ग्रेहम ने 100 साल के आंकड़ों का विश्लेषण करके यह दिखाया कि अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक कारकों के कारण मार्केट की स्थिति काफी हद तक बदल सकती है।
इस चैप्टर की एक बड़ी सीख यह है कि मार्केट में ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद और पेसिमिज्म यानी निराशावाद अक्सर शेयर्स की असली कीमतों को प्रभावित करते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो इन्वेस्टर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और स्टॉक्स की कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत जब रिसेशंस आता है तो डर के कारण लोग बेचने लगते हैं, जिससे कई बार स्टॉक्स की कीमतें उनकी असली वैल्यू से भी कम हो जाती हैं। ग्रेहम चेतावनी देते हैं कि भीड़ के पीछे भागने से बचना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर तेजी के समय ज्यादा खरीदते हैं और गिरावट के समय डरकर बेचते हैं, जिससे नुकसान होता है। इसके बजाय वे सलाह देते हैं कि इन्वेस्टर्स को मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि इनके चक्कर में फंसना चाहिए। जब शेयर्स की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब इन्वेस्टर्स को ज्यादा पैसा बॉन्ड्स में लगाना चाहिए, और जब शेयर्स की कीमतें गिर जाती हैं, तब उन्हें अधिक शेयर खरीदने चाहिए। ग्रेहम की यह कॉन्ट्रारियन स्ट्रैटेजी यानी मार्केट की आम धारा के विपरीत चलने का अप्रोच उनकी सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स में से एक है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के इतिहास को समझें तो वे इमोशनल की बजाय रैशनल होकर सही फैसले ले सकते हैं। चैप्टर 4 जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर में ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताते हैं जो सेफ्टी, सिंप्लिसिटी और स्टेबल रिटर्न्स को प्रायोरिटी देता है। वे कहते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाए रखना चाहिए, जिसमें आमतौर पर 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स शामिल हों। हालांकि वे इसे फ्लेक्सिबल रखने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि मार्केट की कंडीशन के अनुसार कोई भी 25% से 75% तक किसी भी एसेट क्लास में रख सकता है। यह स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को रिस्क मिनिमाइज करने और मार्केट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में मदद करती है। ग्रेहम जोर देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वाली अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड कंपनीज पर ध्यान देना चाहिए। उनका उद्देश्य मार्केट को हराना नहीं, बल्कि स्टेडी और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ हासिल करना होना चाहिए। वे बार बार ट्रेडिंग करने, मार्केट टाइमिंग करने या ट्रेंड्स के पीछे भागने से मना करते हैं, क्योंकि यह सब अनावश्यक रिस्क बढ़ा देता है। इसके बजाय वे डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देते हैं, जिससे रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सीख यह है कि सफल डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए सिंप्लिसिटी और पेशेंस जरूरी है। ग्रेहम स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स, आईपीओज या बहुत मुश्किल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनका मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड हो और जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स दे सकें। इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स बिना ज्यादा रिस्क उठाए अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स कमा सकते हैं। चैप्टर 5 द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स, समझदारी से शेयर चुनने की स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर में ग्राहम बताते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को कॉमन स्टॉक्स का चुनाव कैसे करना चाहिए ताकि रिस्क कम रहे और स्टेबल रिटर्न्स मिलें। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हर शेयर डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता, इसलिए सावधानी से चुनना जरूरी है। एक लो रिस्क और हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाने के लिए वे कुछ जरूरी क्राइटेरिया सुझाते हैं, जिनमें शामिल हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अर्निंग स्टेबिलिटी, रीजनेबल वैल्यूएशंस एंड डिविडेंड हिस्ट्री का अच्छा रिकॉर्ड। ग्रेहम सलाह देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को बड़ी, मजबूत और कम से कम 10 साल के अच्छे कमाई रिकॉर्ड वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। वे ऐसी कंपनीज पर ध्यान देने को कहते हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स देती हैं, क्योंकि ये कंपनीज आमतौर पर फाइनेंशियली स्टेबल और शेयर होल्डर फ्रेंडली होती हैं। साथ ही वे चेतावनी देते हैं कि बहुत अधिक पीआई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वाले शेयर्स को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क ज्यादा और पोटेंशियल रिटर्न कम होता है। एक और जरूरी बात डाइवर्सिफिकेशन है। ग्राहम का मानना है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को भी कम से कम 10 से 30 कंपनियों के शेयर रखने चाहिए, और वो भी अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि रिस्क कम हो और मार्केट वोलेटिलिटी से बचा जा सके। आखिर में ग्राहम यही दोहराते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर का प्राइमरी गोल अपने कैपिटल की सुरक्षा और संतुलित रिटर्न कमाना होना चाहिए, बिना अनावश्यक रिस्क उठाए। उनकी सलाह पूरे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल में एक जैसी रहती है। सही वैल्यू पर इन्वेस्ट करें,
सट्टेबाजी से बचें और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें। चैप्टर 6 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो पॉलिसी, क्या नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्रेहम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर यानी उस इन्वेस्टर की बात करते हैं जो बेहतर से एवरेज रिटर्न पाने के लिए समय और मेहनत लगाने को तैयार रहता है, लेकिन सीधे यह बताने की बजाय कि उसे क्या करना चाहिए, ग्राहम पहले यह समझाते हैं कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। वे चेतावनी देते हैं कि कई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पहली नजर में अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन असल में वे भारी नुकसान का कारण बन सकती हैं। ग्रेहम जिन सबसे बड़ी गलतियों की ओर ध्यान दिलाते हैं उनमें से एक है लो क्वालिटी वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, जिन्हें अक्सर जंक बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये हाई यील्ड बॉन्ड्स दिखने में तो ज्यादा रिटर्न का वादा करते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसी तरह एक और आम गलती है स्टॉक मार्केट में अनुमान लगाना है, अनुमान लगाकर ट्रेडिंग करना। खास तौर पर इन खतरनाक तरीकों से बचने की सलाह देते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाकर शेयर खरीदना बेचना, स्टॉक टिप्स पर भरोसा करना और नए नए इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के पीछे भागना। ग्रेहम हॉट स्टॉक्स और IPO इश्यू पब्लिक ऑफरिंग से भी दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये मार्केट में जरूरत से ज्यादा महंगे होते हैं और जब हाइप खत्म हो जाता है तो इनकी कीमतें तेजी से गिरती हैं। ग्रेहम यह भी बताते हैं कि बार बार ट्रेडिंग करने की आदत इन्वेस्टर्स के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा फीस लगती है और गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बजाय वह एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे जल्दी प्रॉफिट्स का पीछा करने के बजाय डिसिप्लिन्ड, रिसर्च ड्रिवन अप्रोच को अपनाएं। वे अंत में इस बात पर जोर देते हैं कि एक सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा असली वैल्यू और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर ध्यान देता है, न कि मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स और अनुमान पर। चैप्टर 7 एंटरप्रेन्योरिंग इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो पॉलिसी, पॉजिटिव साइड। पिछले चैप्टर में ग्राहम ने समझाया कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को किन गलतियों से बचना चाहिए। अब वे बताते हैं कि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। वे समझाते हैं कि जहां डिफेंसिव इन्वेस्टर्स स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं, वहीं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स ज्यादा एक्टिव अप्रोच अपना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब रिस्क से भरे शेयर्स पर दांव लगाना नहीं है, बल्कि गहराई से एनालिसिस करके ऐसे शेयर ढूंढना है जो अंडरवैल्यूड हों और सच्चे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रदान करें। ग्रेहम सलाह देते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को बार्गेन स्टॉक्स यानी ऐसे शेयर्स की तलाश करनी चाहिए जो अपनी असली वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहे हों। ये मौके तब आते हैं जब किसी कंपनी का स्टॉक बुरी खबरों या मार्केट में निराशा के कारण गिर जाता है, भले ही उसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हो। वे यह भी बताते हैं कि मर्जर्स, एक्विजिशंस और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसी स्पेशल सिचुएशंस में भी ऐसे शेयर मिल सकते हैं जिनकी कीमत मार्केट की गलतफहमी के कारण कम आंकी गई हो। एक और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी यह है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए जिनका प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो कम हो और जो हाई डिविडेंड यील्ड देती हो। इससे इन्वेस्टर जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाने से बच सकता है और सही वैल्यू पर शेयर खरीद सकता है। ग्रेहम इस बात पर जोर देते हैं कि एक सफल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हमेशा रैशनल और अनइमोशनल रहना चाहिए। इसके लिए उसे गहरी रिसर्च करनी होगी और फंडामेंटल वैल्यू के आधार पर फैसले लेने होंगे, न कि स्पेक्यूलेशन के आधार पर। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को अनावश्यक रिस्क से बचना चाहिए, लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को बुद्धिमानी से चुनिंदा अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना आना चाहिए। चैप्टर 8 निवेशक और बाजार के उतार चढ़ाव। इस चैप्टर में ग्राहम अपने सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक मिस्टर मार्केट का एग्जाम्पल देते हैं। वे मिस्टर मार्केट को एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में पेश करते हैं जो हर दिन अलग अलग कीमतों पर शेयर खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी वह बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है और शेयर्स के हाई प्राइसेस ऑफर करता है, तो कभी बहुत पेसिमिस्टिक होकर शेयर्स को सस्ते में बेचता है। ग्राहम समझाते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को मार्केट के मूड स्विंग्स से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाना चाहिए। जब शेयर सस्ते मिलें तब खरीदना और जब जरूरत से ज्यादा महंगे हो जाएं तब बेचना।
ग्रेहम चेतावनी देते हैं कि शॉर्ट टर्म में शेयर्स की कीमतें कैसी रहेंगी। यह अनुमान लगाने की कोशिश करना गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट कई बार इरेशनल होता है। कई इन्वेस्टर मार्केट गिरने पर घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं और फिर कीमतें बढ़ने पर महंगे दामों पर दोबारा खरीदते हैं। ये आदतें लॉन्ग टर्म में खराब नतीजे देती हैं। ग्राहम की सलाह है कि निवेशकों को धैर्य और अनुशासन बनाए रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि बाजार के उतार चढ़ाव नॉर्मल है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि वॉलेटिलिटी को रिस्क नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। समझदार इन्वेस्टर मार्केट में गिरावट से डरते नहीं बल्कि उन्हें सस्ते और अच्छे शेयर खरीदने के मौके के रूप में देखते हैं। ग्राहम का मुख्य संदेश यही है कि निवेशकों को हमेशा तर्क संगत रैशनल रहना चाहिए और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव की जगह लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 9, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। इस चैप्टर में ग्राहम म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और अन्य प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने के फायदों और नुकसानों के बारे में बताते हैं। वे मानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कई इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस है क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रदान करते हैं। लेकिन ग्रेहम यह भी बताते हैं कि अधिकतर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स लंबे समय में मार्केट को मात देने में असफल रहते हैं। ग्रेहम समझाते हैं कि कई म्यूचुअल फंड्स में हाई फीस लिया जाता है, जो समय के साथ इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को काफी कम कर सकता है। साथ ही कई बार फंड मैनेजर्स मार्केट की चाल के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं और महंगे शेयर खरीद लेते हैं, बजाय इसके कि वे लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान दें। वे इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स चुनते समय सावधानी बरतें और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स को प्राथमिकता दें, क्योंकि ये मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, न कि उसे मात देने की कोशिश करते हैं। एक और बड़ी समस्या यह है कि कई इन्वेस्टर सिर्फ पिछले परफॉर्मेंस को देखकर फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वे मानते हैं कि जो फंड पहले अच्छा कर चुका है वह आगे भी अच्छा करेगा। लेकिन ग्रेहम बताते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा यह दिखाते हैं कि ज्यादातर फंड लंबे समय में लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उनकी मेन एडवाइस यह है कि इन्वेस्टर्स को हमेशा ऐसे फंड्स चुनने चाहिए जिनमें कम फीस हो, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सही फंड चुनने में समझदारी बरतनी चाहिए। चैप्टर 10, निवेश सलाहकार की जरूरत है या नहीं। इस चैप्टर में ग्राहम निवेश सलाहकार और स्टॉक ब्रोकर्स की भूमिका पर चर्चा करते हैं और समझाते हैं कि कब और कैसे निवेशकों को पेशेवर मार्गदर्शन लेना चाहिए। वे चेतावनी देते हैं कि हर फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स में काम नहीं करता। कई एडवाइजर्स और ब्रोकर्स सिर्फ कमीशन कमाने के लिए बार बार ट्रेडिंग की सलाह देते हैं, जो लंबे समय में इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रेहम सलाह देते हैं कि इन्वेस्टर्स को कमीशन बेस्ड ब्रोकर्स की बजाय फी बेस्ड एडवाइजर्स चुनने चाहिए, क्योंकि वे ज्यादा ईमानदार और अनबायस्ड फाइनेंशियल एडवाइस देने की संभावना रखते हैं। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर खुद ही अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं, अगर उनके पास सही एजुकेशन और डिसिप्लिन हो। वे जोर देते हैं कि सेल्फ एजुकेशन ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है। ग्रेहम इन्वेस्टर्स को इनकरेजेस करते हैं कि वे खुद फाइनेंशियल एनालिसिस और मार्केट बिहेवियर को समझें और अपने फैसले खुद लें। जो इन्वेस्टर फिर भी प्रोफेशनल मदद लेना चाहते हैं, ग्रेहम उन्हें सलाह देते हैं कि ऐसे एडवाइजर्स चुनें जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हों, ईमानदार हों और जिनकी इन्वेस्टिंग वैल्यू बेस्ड और कंजर्वेटिव हो। वे इन्वेस्टर्स को उन एडवाइजर से सावधान रहने को कहते हैं जो जल्दी प्रॉफिट, मुश्किल स्ट्रैटेजीज या मार्केट को हराने का दावा करते हैं, क्योंकि ये आम तौर पर गलत और होते हैं। इस चैप्टर की मुख्य सीख ये है कि सफल इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को किसी सलाहकार की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वे किसी को चुनते हैं तो बहुत सोच समझकर फैसले लेना चाहिए। एक बुद्धिमान इन्वेस्टर को हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग रखनी चाहिए और दूसरों की सिफारिशों को बिना जांचे परखे आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। चैप्टर 11, साधारण इन्वेस्टर के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस, आसान शब्दों में शेयर्स का मूल्यांकन। इस चैप्टर में ग्राहम सिक्योरिटी एनालिसिस को इंट्रोड्यूसेस करते हैं और बताते हैं
कि भले ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक आम इन्वेस्टर भी सिंपल और इफेक्टिव तरीकों से इन्वेस्टमेंट्स का मूल्यांकन कर सकता है। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब है यह पता लगाना कि किसी स्टॉक और बॉन्ड की कीमत सही है या नहीं, और यह पूरी तरह से कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पर आधारित होना चाहिए, न कि मार्केट में चल रही अटकलों पर। ग्रैम 3 की एस्पेक्ट्स पर ध्यान देने की सलाह देते हैं: कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी अर्निंग्स स्टेबिलिटी और उसकी वैल्यू का वास्तविक मूल्य। वे बताते हैं कि समझदार इन्वेस्टर्स को कंपनी की वित्तीय स्थिति को अच्छे से समझने के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो रिपोर्ट्स को देखना चाहिए। ये रिपोर्ट्स हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में गहरी जानकारी देती हैं। ग्रैम चेतावनी देते हैं कि स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शेयर की कीमतें हमेशा कंपनी की असली वैल्यू को नहीं दर्शाती। वे कहते हैं कि शेयर की मार्केट प्राइस को उसकी असली कमाई और एसेट्स से तुलना किए बिना कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पूरी तरह रैशनल इवैल्यूएशन पर आधारित होना चाहिए, न कि इमोशंस पर। इस चैप्टर की सबसे जरूरी सीख यह है कि कोई भी इन्वेस्टर, अगर वह पेशेंस और मेहनत के साथ काम करे, तो वह आसानी से सिक्योरिटी एनालिसिस करना सीख सकता है और अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की पहचान कर सकता है। इस प्रक्रिया से सट्टेबाजी से बचा जा सकता है और इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक चुनने में मदद मिलती है जो असली वैल्यू पर आधारित हों, न कि मार्केट हाइप पर। चैप्टर 12 प्रति शेयर आय, ईपीएस को सही तरीके से समझना। इस चैप्टर में ग्राहम ईपीएस पर ध्यान देते हैं और समझाते हैं कि निवेशक अक्सर इसे गलत तरीके से समझते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि ईपीएस के आंकड़े भटकाने वाले हो सकते हैं और किसी स्टॉक का मूल्यांकन करते समय केवल ईपीएस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कई कंपनीज अकाउंटिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपनी कमाई को ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाती हैं, जबकि असलियत में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी मजबूत नहीं होती। एक बड़ी समस्या यह है कि कंपनीज अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को अलग अलग फाइनेंशियल पीरियड्स में शिफ्ट कर सकती हैं। इससे ऐसा लगता है कि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, जबकि असल में उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अनस्टेबल हो सकती है। ग्राहम की सलाह है कि निवेशकों को सिर्फ 1 साल के ईपीएस फिगर्स पर ध्यान देने के बजाय कंपनी की कमाई के लंबे समय के रुझान, कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा, को देखना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि हाई अर्निंग्स ग्रोथ हमेशा स्टॉक की ऊंची कीमत को सही नहीं ठहराती। कई इन्वेस्टर बढ़ते ईपीएस को देखकर महंगे स्टॉक्स खरीद लेते हैं, यह मानते हुए कि यह ग्रोथ हमेशा जारी रहेगी। लेकिन कई बार कंपनीज अपनी ग्रोथ को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाती, जिससे उन इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है जिन्होंने अधिक कीमत पर स्टॉक खरीदा था। ग्रेहम की इस चैप्टर की मुख्य सीख यह है कि ईपीएस को हमेशा गहराई से एनालाइज करना चाहिए और इसे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कंपेटिटिव पोजीशन और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। सिर्फ हाई ईपीएस ग्रोथ के पीछे भागना बिना यह समझे कि यह ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है, इन्वेस्टर्स के लिए महंगी गलतियों का कारण बन सकता है। चैप्टर 13 4 कंपनियों की तुलना और सही इन्वेस्टमेंट्स की पहचान। इस चैप्टर में ग्राहम 4 अलग अलग कंपनीज का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देकर यह समझाते हैं कि सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे एक अच्छे और एक कमजोर इन्वेस्टमेंट के बीच अंतर कर सकता है। उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि किसी कंपनी की मार्केट कीमत हमेशा उसकी असली वैल्यू को नहीं दर्शाती। इस एनालिसिस के जरिए ग्रेहम बताते हैं कि वे कंपनीज जिनकी स्टेबल अर्निंग्स होती है, जिनकी बैलेंस शीट्स मजबूत होती है और जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स देती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट होती हैं। इसके विपरीत कुछ कंपनीज स्टॉक मार्केट में तेजी से बढ़ती हुई दिखती हैं, लेकिन जब उनकी फंडामेंटल्स कंडीशन को गहराई से देखा जाए तो उनके अंदर कमजोरी दिखती है, जैसे जरूरत से ज्यादा डेट या इनकंसिस्टेंट अर्निंग्स। इस चैप्टर की सबसे जरूरी सीख यह है कि भले ही कोई कंपनी मजबूत दिखे, अगर उसका स्टॉक बहुत महंगे दाम पर बिक रहा है तो वह एक खराब इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कई इन्वेस्टर बिना सोचे समझे तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, लेकिन जब कीमतों में गिरावट आती है तो उन्हें नुकसान होता है। दूसरी तरफ ऐसी कंपनीज जो मार्केट में अस्थायी रूप से कमजोर दिखती हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती है, जो इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके दे सकती हैं।
ग्रेहम का कंपैरिजन इस बात को दोहराता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को हमेशा रैशनल और फैक्ट पर आधारित फैसले लेने चाहिए। सिर्फ स्टॉक की कीमतों की हलचल को देखकर इन्वेस्ट करने की बजाय कंपनीज के फाइनेंशियल डेटा को गहराई से समझना जरूरी है। इसी तरह अच्छी कंपनीज के शेयर को सही दाम पर खरीदकर इन्वेस्टर रिस्क भरे और अधिक कीमत वाले स्टॉक से बच सकते हैं। चैप्टर 14 डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन। यह चैप्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर लिखा गया है, जिसमें ग्राहम बताते हैं कि ऐसे स्टॉक्स कैसे चुने जाएं जो सेफ हों और बिना ज्यादा मेहनत किए भरोसेमंद रिटर्न दें। वे मानते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना चाहिए ताकि उनका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड हो और केवल मजबूत कंपनीज में इन्वेस्ट हो। डिफेंसिव स्टॉक्स चुनने के लिए ग्रेहम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। सबसे पहले वे सलाह देते हैं कि बड़ी और जानी मानी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत हो। वे ऐसी कंपनीज को प्राथमिकता देने को कहते हैं जिनकी कमाई पिछले कई सालों से स्टेबल रही हो और जिन्होंने कम से कम 20 वर्षों तक नियमित रूप से डिविडेंड दिया हो। उनका मानना है कि डिविडेंड देने वाली कंपनीज फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाए रखती हैं और इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टेडी इनकम का सोर्स बनती है। इसके अलावा ग्राहम वैल्यूएशन पर भी जोर देते हैं। वे सलाह देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए जो उनकी कमाई की तुलना में बहुत महंगे हों। वे मॉडरेट प्राइस टू ईयर्स और पीई रेशियो वाले स्टॉक्स चुनने की सलाह देते हैं, जिससे इन्वेस्टर जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाने से बच सकें। वे स्पेक्युलेटिव या हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स से दूर रहने को भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स अननेसेसरी रिस्क पैदा कर सकते हैं। ग्रेहम इस चैप्टर में यह दोहराते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच है। यदि इन्वेस्टर मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को सही दाम पर खरीदें तो वे बिना ज्यादा रिस्क उठाए स्टेबल और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न कमा सकते हैं। चैप्टर 15 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए सही स्टॉक्स चुनने की स्ट्रैटेजी। जहां डिफेंसिव इन्वेस्टर सेफ और स्टेबल रिटर्न को प्राथमिकता देता है, वहीं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज्यादा मेहनत करके बेहतर रिटर्न कमाने के लिए तैयार रहता है। इस चैप्टर में ग्राहम ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एक डिसिप्लिन तरीका बताते हैं जिससे वे गहराई से रिसर्च कर सही स्टॉक्स चुन सकें और समझदारी से रिस्क ले सकें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को उन स्टॉक्स की तलाश करनी चाहिए जो अंडर वैल्यूड, यानी अपनी असली वैल्यू से कम कीमत पर ट्रेड हो रहे हों। ये स्टॉक्स अक्सर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं क्योंकि उनके मार्केट प्राइस उनके सही कीमत को नहीं दर्शाते हैं। ग्रेहम बताते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो कम हो और बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, वे आमतौर पर अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके होते हैं। ग्रेहम कुछ स्पेशल इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस पर भी ध्यान देते हैं, जैसे मर्जर्स, रीस्ट्रक्चरिंग या टेम्पोररी डिफिकल्टीज से जूझ रही कंपनियां। ये स्थितियां कई बार गलत तरीके से प्राइस किए गए स्टॉक्स पैदा करती हैं, जिससे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट पर अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में सफलता पाने के लिए गहरी रिसर्च और फाइनेंशियल डेटा की अच्छी समझ जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को महंगे स्टॉक से बचना चाहिए, चाहे वे कितने भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगें। ग्रेहम बताते हैं कि कई इन्वेस्टर ट्रेंडी या ज्यादा पॉपुलर स्टॉक्स को महंगे दामों पर खरीद लेते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। कुल मिलाकर ग्राहम की सलाह यही है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को सोच समझकर एनालिसिस के आधार पर और पेशेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वे डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन इसकी कुंजी यह है कि वे मजबूत इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स का पालन करें और सट्टेबाजी से बचें। चैप्टर 16 कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स। इस चैप्टर में ग्राहम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और स्टॉक वारंट्स पर चर्चा करते हैं और उनके पोटेंशियल फायदों और रिस्क्स को समझाते हैं। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वे बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं जिन्हें पहले से तय कीमत पर कॉमन स्टॉक्स में बदला जा सकता है। ये इन्वेस्टर्स को इसीलिए अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि ये बॉन्ड्स की सेफ्टी तो देते ही हैं, साथ ही अगर स्टॉक्स की कीमत बढ़ती है तो इनमें अतिरिक्त मुनाफे का मौका भी मिलता है। लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं
कि ज्यादातर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज प्रीमियम पर जारी की जाती हैं, यानी इन्वेस्टर आम तौर पर कन्वर्जन फीचर के लिए ज्यादा भुगतान करते हैं। भले ही ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच का एक संतुलित विकल्प लगें, लेकिन वे बताते हैं कि अधिकतर मामलों में ये कंपनीज के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, न कि इन्वेस्टर्स के लिए। कई कंपनीज तब कन्वर्टिबल्स जारी करती हैं जब उनके स्टॉक्स की कीमत मार्केट में जरूरत से ज्यादा ऊंची होती है। इससे इन्वेस्टर्स को कन्वर्जन का उतना फायदा नहीं मिलता जितना वे उम्मीद करते हैं। ग्रेम यह भी बताते हैं कि कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज आमतौर पर स्टैंडर्ड बॉन्ड्स की तुलना में कम यील्ड देती हैं। इस वजह से डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये कम अट्रैक्टिव हो जाती हैं, खासकर अगर वे नियमित इनकम पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा वे स्टॉक वारंट्स की भी चर्चा करते हैं। वारंट्स इन्वेस्टर्स को भविष्य में एक निश्चित मूल्य पर स्टॉक खरीदने का अधिकार देते हैं। ये बुल मार्केट में काफी फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन ग्राहम इन्हें सट्टे वाली इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा मानते हैं और खास तौर पर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को इससे बचने की सलाह देते हैं। अंत में ग्राहम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए आसान स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित है। कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज और वारंट्स जैसी कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स योजनाएं बेवजह रिस्क बढ़ाती हैं और अक्सर इन्वेस्टर्स को वह लाभ नहीं देती जिसकी वे उम्मीद करते हैं। चैप्टर 17 है इतिहास के 4 सिखाने वाले इन्वेस्टमेंट सबक। इस चैप्टर में ग्राहम 4 कंपनियों के केस स्टडीज के जरिए बताते हैं कि निवेशक अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं और उनसे क्या सीख सकते हैं। वे समझाते हैं कि निवेशक कई बार महंगे शेयर खरीद लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक से नहीं देखते या फिर स्पेकुलेशन मार्केट में फंस जाते हैं। एक केस स्टडी में वे एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल देते हैं जो कभी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इन्वेस्टर्स के बीच बेहद पॉपुलर थी, लेकिन अंत में यह कंपनी जरूरत से ज्यादा डेट और अनरियलिस्टिक प्रॉफिट की उम्मीदों के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक्स में जरूरत से ज्यादा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कई इन्वेस्टर उच्च कीमतों पर स्टॉक्स खरीदते हैं, यह मानते हुए कि उनकी ग्रोथ हमेशा जारी रहेगी, लेकिन जैसे ही कमाई धीमी पड़ती है या गिरने लगती है, स्टॉक की कीमत भी धड़ाम से गिर जाती है, जिससे भारी नुकसान होता है। एक और केस स्टडी में ग्राहम एक ऐसी कंपनी का जिक्र करते हैं जिसे मार्केट ने अनदेखा कर दिया था क्योंकि उसे टेम्पररी सेटबैक्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो इन्वेस्टर्स ने इसकी असली वैल्यू पर ध्यान दिया और मार्केट की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं हुए, उन्हें शानदार रिटर्न मिला। यह एग्जाम्पल ग्रेहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को दर्शाता है। मार्केट के मूड को न देखकर इन्वेस्टर्स को कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए। इन सभी केस स्टडी का मुख्य संदेश यही है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए पेशेंस, गहरी रिसर्च और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इन्वेस्टर्स को महंगे स्टॉक्स और सट्टाबाजी से बचना चाहिए और वेल मैनेज्ड कंपनीज और सही वैल्यू वाले स्टॉक्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। चैप्टर 18 कंपनियों के 8 पेयर्स का कंपैरिजन। इस चैप्टर में ग्राहम मूल्य निवेश के सिद्धांतों को और गहराई से समझाने के लिए एक ही उद्योग में काम करने वाली 8 जोड़ी कंपनियों की तुलना करते हैं। उनका लक्ष्य यह दिखाना है कि मार्केट में एक जैसी दिखने वाली 2 कंपनीज की असली इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एक दूसरे से काफी अलग हो सकती है और इसका पता सिर्फ फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन से ही लगाया जा सकता है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी कंपनी की स्टॉक प्राइस हमेशा उसकी असली वैल्यू को नहीं दर्शाती। कई इन्वेस्टर यह मान लेते हैं कि अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स की कीमत लगातार बढ़ रही है तो वह एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर है, लेकिन ग्राहम यह साबित करते हैं कि कई महंगे स्टॉक्स वाली कंपनीज फाइनेंशियली कमजोर होती हैं और सिर्फ मार्केट के हाइप और अनुमान की वजह से ओवर प्राइस हो जाती हैं। दूसरी ओर कुछ कम पॉपुलर कंपनियां जिनकी कमाई मजबूत होती है और बैलेंस शीट स्टेबल होती है, फिर भी मार्केट में कम वैल्यू पर ट्रेड करती हैं क्योंकि इन्वेस्टर मार्केट पेसिमिज्म से प्रभावित हो जाते हैं। ग्रेहम इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि स्टॉक प्राइस के पीछे भागने की बजाय कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। वे पिछले परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री की रेप्यूटेशन या मार्केट के ट्रेंड्स के आधार पर इन्वेस्ट करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं क्योंकि ये अक्सर भटकाने वाले साबित होते हैं। इसके बजाय वे सलाह देते हैं कि कंपनीज का मुनाफा, डेट लेवल्स,
डिविडेंड देने की हिस्ट्री और स्टॉक प्राइस को उसकी कमाई, पीई रेशियो और बुक वैल्यू से तुलना करके इवैल्यूएट करना चाहिए। यह चैप्टर यही संदेश देता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भीड़ के पीछे नहीं चलते। वे कंपनीज की गहराई से जांच पड़ताल करते हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ की तुलना उनके कंपेटिटर्स से करते हैं और ऐसे स्टॉक्स को खोजते हैं जो अंडर वैल्यूड हों और जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की असली क्षमता हो। चैप्टर 19, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट्स, डिविडेंड पॉलिसी। इस चैप्टर में ग्राहम शेयर होल्डर्स और कॉरपोरेट मैनेजमेंट के रिश्ते को समझाते हैं, खास तौर पर डिविडेंड पॉलिसी पर ध्यान देते हैं। वे बताते हैं कि किसी कंपनी की डिविडेंड देने की पॉलिसी उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और शेयर होल्डर्स के प्रति उसके रवैये को दर्शाती है। एक अच्छी तरह से मैनेज्ड कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर और सस्टेनेबल डिविडेंड देकर सम्मान देना चाहिए। हालांकि कई कंपनीज अपने सभी मुनाफे को अपने पास रोक कर रखती हैं और उसे शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ग्रैहम मानते हैं कि कई बार यह सही होता है अगर कंपनी उस पैसे का सही इस्तेमाल करके आगे ग्रोथ करें, लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि कई कंपनीज अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती। कई बार यह पैसा अनावश्यक एक्विजिशंस, बड़े अधिकारियों की बोनस या रिस्की वेंचर्स में खर्च कर दिया जाता है, जिससे शेयर होल्डर्स को कोई फायदा नहीं होता। ग्रैहम इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि उन कंपनीज के प्रति सतर्क रहें जो बिना किसी ठोस कारण के डिविडेंड रोकती हैं। वे कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि क्या किसी कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स असल में उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ा रहा है या नहीं। अगर कोई कंपनी अपने मुनाफे को सही ढंग से इन्वेस्ट करके अपने लाभ में सुधार कर रही है तो यह अच्छा संकेत है। लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग्स के बावजूद कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टर्स को कंपनी के मैनेजमेंट्स पर सवाल उठाना चाहिए। इस चैप्टर की मुख्य सीख यह है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनीज को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के हितों का सम्मान करता हो। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स को सही जगह इन्वेस्ट करती है या कंसिस्टेंटली अच्छा डिविडेंड देती है तो वह एक मजबूत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर कोई मैनेजमेंट मुनाफे को बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के रोक रहा है और शेयर होल्डर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा तो इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना चाहिए। चैप्टर 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का सबसे जरूरी प्रिंसिपल। यह द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जहां ग्राहम अपने फेमस मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल को समझाते हैं। वे इसे इस तरह डिफाइंस करते हैं कि किसी स्टॉक की असली वैल्यू और उसकी मौजूदा मार्केट कीमत के बीच का अंतर ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर कोई स्टॉक अपनी असली कीमत से काफी कम पर ट्रेड कर रहा है तो यह मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान करता है, जिससे इन्वेस्टर गलतियों और मार्केट के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रह सकते हैं। ग्रैहम का मानना है कि कोई भी इन्वेस्टर फ्यूचर की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भले ही आप किसी कंपनी की कितनी भी गहरी रिसर्च कर लें, फिर भी अनपेक्षित इवेंट्स या इकोनॉमिक डाउनटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी स्टॉक को उसकी असल कीमत से सस्ते में खरीदा जाए तो यह रिस्क को कम करता है और इस बात की संभावना बढ़ा देता है कि इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न मिलेंगे, भले ही कंपनी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ग्रैहम इस कॉन्सेप्ट की तुलना एक मजबूत ब्रिज से करते हैं जिसे जरूरत से ज्यादा भार झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक उसी तरह एक समझदारी से चुना गया इन्वेस्टमेंट भी अपने अंदर एक सेफ्टी कुशन रखता है जिससे मार्केट की गिरावट, इकोनॉमिक रिसेशंस या किसी कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाव होता है। वे जोर देकर कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वे ट्रेंडी स्टॉक्स या स्पेक्युलेटिव बेट्स के पीछे भागने की बजाय मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को उनकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदते हैं। इससे रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। तो ये थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी। ग्रैहम की इन्वेस्टमेंट संबंधी सीखें हमें यह बताती हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का खेल किस्मत पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही ज्ञान पर आधारित होता है। चाहे आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हों जो स्टेबिलिटी चाहता है, या फिर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो ग्रोथ के लिए मेहनत करने को तैयार है,
ग्रेहम के प्रिंसिपल आपको शेयर मार्केट में आत्मविश्वास के साथ इन्वेस्ट करने में मदद करेंगे। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें सिंप्लीफाइड विस्पर्स पर, जहां हम आपके लिए और भी जबरदस्त किताबों की समरी लाते रहेंगे। अब आप हमें कमेंट में बताइए, इस किताब से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। मिलते हैं अगली समरी में। जब तक के लिए बाय बाय।